आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 14। आज अध्याय 14 शुरू कर रहे हैं। हेडिंग है बहुलवादी एवं असमान समाज में राज्य की भूमिका। मतलब बहुलवादी एवं असमान समाज में, सोसाइटी में राज्य की भूमिका, मतलब स्टेट की भूमिका, राज्य की भूमिका। समझ रहे हैं? स्टेट की भूमिका, राज्य की भूमिका, है ना। रोल ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ द स्टेट इन ए प्लूरल एंड अनइक्वल सोसाइटी, है ना। अब इसको समझना है आपको। हेडिंग ही बोल रहा है बहुलवादी एवं असमान समाज में राज्य की भूमिका, स्टेट की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो राज्य का अर्थ एवं परिभाषा भी हमको पढ़ना है इसमें। तो स्टेट की भूमिका बारे जानिए थोड़ा सा। सामाजिक नियंत्रण के एक अभिकरण एजेंसी के रूप में राज्य के महत्व को भी किसी अर्थ में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य के अर्थ को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में परिवार की भांति राज्य भी समाज की अति महत्वपूर्ण संस्था है। स्टेट क्या है? महत्वपूर्ण एक संस्था है, एक सोसाइटी है। यदि परिवार एक और प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहारों, बिहेवियर को नियंत्रित रखने का प्रयत्न करती है, तो दूसरी ओर राज्य भी शक्ति या कानून के द्वारा समाज में सुव्यवस्था को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है, व्यवस्था को, सिस्टम को कंट्रोल करती है। बात समझ गए? इतना ही नहीं, यह व्यक्ति के हितों की ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार तथा कर्तव्यों को नियमित भी करता है। ध्यान में रखते हुए अधिकार और कर्तव्य को क्या करता है? नियमित करता है। राज्य की भूमिका की विवेचना करें, हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि इससे अर्थ और तत्वों के बारे में कुछ अध्ययन कर लेना चाहिए। इसका अर्थ के बारे में हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। अब देखिए राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। डेफिनेशन हम जानेंगे, राज्य की डेफिनेशन क्या है, एक राज्य का कर्तव्य क्या होता है, एक राज्य क्या है, एक स्टेट क्या है। कोई भी जानेगा स्टेट के बारे में, स्टेट की भूमिका क्या होती है, समाज क्या है ना। आपको ये सब जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तब आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। अब राज्य का अर्थ एवं परिभाषा एग्जाम में कैसे आएगा सुनिए, समझिए क्वेश्चन आंसर। राज्य का अर्थ और परिभाषा से क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 3 तरह से आएगा, एग्जामिनर पूछेगा घुमा के। अब आपको आंसर देना है, कैसे दीजिएगा सोचिए अपने आप में आप। स्टेट की भूमिका, राज्य का अर्थ एवं परिभाषा मतलब राज्य के डेफिनेशन। समझ रहे पढ़ाई को हमरा? राज्य की परिभाषा। प्रथम क्वेश्चन आएगा, राज्य का क्या अर्थ है। इसी में अथवा करके रहेगा। राज्य का अर्थ और परिभाषा से क्या समझते हैं? राज्य का अर्थ और परिभाषा से
क्या समझते हैं। इसी में क्वेश्चन आएगा। और राज का अर्थ और परिभाषा का कोई एक परिभाषा दीजिए। एक और क्वेश्चन आएगा अथवा में, राज का अर्थ और परिभाषा का क्या अर्थ है। समझ गए। एग्जामिनर इतना घुमा के पूछता है, पूछेगा क्या अर्थ है। अब आपको सोचना है और समझना है कि क्या लिखना है। तो देखिए, साधारण तौर पर राज का अर्थ शासन व्यवस्था, शासन है ना, व्यवस्था। समझ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राज की शासन व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, व्यवस्था होता है। एक एक वर्ड को समझना है बच्ची। सिस्टम का एक अर्थ है, कोई बोलते हैं कि सरकार का सिस्टम गलत है, सरकार की सिस्टम फेल है, तो क्वेश्चन आया, बता दिए राज का क्या अर्थ है, कोई परिभाषा लिखिए। 3 तरह से पूछेगा, 4 तरह से, आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो लिखना है, साधारण भाषा के तौर पे राज की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि राज का अर्थ शासन व्यवस्था से माना जाता है, से लगाया जाता है। किसे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लगाया जाता है। बात समझ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लगाया जा सकता है। कुछ व्यक्ति राष्ट्र, समाज, देश आदि शब्द का भी राज्य के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी इस शब्द का प्रयोग एक अमुक्त संस्था है में एब्स्ट्रैक्ट इंटेक्शन के लिए भी किया जाता है। यदि राज्य द्वारा यातायात पर नियंत्रण, कंट्रोल, राज्य स्टेट उद्योग का राष्ट्रीयकरण, अपाहिजों की राजकीय सहायता आदि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तो राज्य शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था से होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से होता है। वास्तव में शासन व्यवस्था से एक अमुक्त संस्था का बोध होता है। इसी प्रकार प्रजातंत्रात्मक राज्य, डेमोक्रेसी स्टेट या तानाशाही राज्य, हाँ, डिस्ट्रिक्टल स्टेट आदि शब्दों में भी राज्य का ही अर्थ है, परंतु राज्य के वे सभी अर्थ साधारण है, विशिष्ट अर्थ नहीं। राज्य मनुष्यों का एक समुदाय है, कम्युनिटी है, जिसका कि एक निश्चित भूभाग हो, जिसकी भाषा एक संगठित शासन के अंतर्गत होती हो, है ना, जो बाह्य नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त तथा स्वतंत्र हो। इस संबंध में कुछ परिभाषाओं निष्कर्षण आना आवश्यक हो गया है। आप जो आवश्यक हो परिभाषा सुनिए हमसे। सर्वश्री गिलिन और गिलिन के अनुसार राज की परिभाषा करते हुए लिखा है, राज्य मनुष्यों का एक ऐसा प्रभु सत्ता संपन्न राजनीतिक संगठन है जो कि निश्चित भूभाग में बसा हो, इसे राज्य कहते हैं, है ना। प्रसिद्ध विद्वान श्री अरस्तु ने के अनुसार, राज परिवारों तथा गांवों का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है ना। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में राज की परिभाषा, राज एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है, सोसाइटी है, जो कि संस्कारों और शासितों में विभाजित होता है और अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अपना समस्त संस्थाओं का पर सर्वोच्च सत्ता का दावा करता है। सर्वोच्च सत्ता का दावा करता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य वह समुदाय है जिसका कि एक निश्चित भूभाग और भाषा प्रभुता संपन्न सरकार गठित हो, जो कि बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो। बस आज इतना ही।